नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसे जुल्म और सितम और बेईमानी और बेइंसाफ़ी नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। जुल्म और सितम ढाने का भी कोई सीमा होता है, लेकिन ये तो जिस राज्यों पे बीजेपी का शासन है वहाँ तो सीमा लंघ करते हुए अन्याय अत्याचार जुल्म किए जा रहा है। किसी एक विशेष जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के ऊपर, खास करके मुस्लिम जाति समाज वालों के ऊपर। जैसे कि अभी गुजरात की बात है, गुजरात में बीजेपी का शासन है, लेकिन जब कोई मामला है सुप्रीम कोर्ट में उसका सुनवाई चलता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के जजमेंट के आदेश हुक्म आने से पहले ही गुजरात के सरकार मुसलमानों के ईदगाह मस्जिद मज़ार मुसाफिर खाना सबको तोड़ डालते हैं बुलडोज़र की कार्रवाई से। जबकि बुलडोज़र की कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाया जाता है, लेकिन ये अपने शासन का दुर्व्यवहार दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए कि ये संविधान के हत्या कर रहे हैं। जबकि वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां है। आज़ादी से पहले 150 साल पुराना वो मस्जिद मज़ार मदरसा और मुसाफिर खाना बने हुए हैं और तब तक किसी को नज़र नहीं आया कि ये सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके मुसलमानों ने बनाया। लेकिन जैसे ही बीजेपी का शासन गुजरात में आए तो गुजरात में आने के बाद बीजेपी का शासन क्या कहने लगता है कि ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके मुसलमानों ने ये मस्जिद मज़ार मदरसा सब कुछ बनवाए हैं। ये सरकारी ज़मीन हम गुजरात के सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सरकार के पास क्या डॉक्यूमेंट, क्या प्रूफ और क्या दलील है जब वो मुसलमानों ने जो मस्जिद मदरसा मुसाफिर खाना जो बनाए हैं और बने हैं गुजरात में, उसका क्या डॉक्यूमेंट है, तुम्हारे पास क्या दलील है जो ये सरकारी ज़मीन है। तो सरकार को भी उसका डॉक्यूमेंट और उसका दलील कागजात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। और हमारा गुजरात के मुसलमानों से और वक्फ बोर्ड कमेटी के गुजरात के हमारा उन संगठनों से, सारे मुस्लिम संगठनों से ये कहना है कि तुम्हारी जितने भी कागजात वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का है, तुम अपने कागजातों को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में पेश करो और तुम्हारे ऊपर जो जुल्म सितम ढाकर झूठ मूठ के सरकारी जगह का इल्ज़ाम लगाकर उस पर सुप्रीम कोर्ट के बगैर आदेश के उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दिया जाता है और उसे जमींदार किया जाता है। एक साथ 50 बुलडोज़र जाता है, 70 ट्रक जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी सरकार से, क्या भारतवर्ष में अगर सर्वे और इंक्वायरी करके देखा जाएगा
तो बहुत से ऐसे मंदिर भी है जो सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। क्या अब तक जितने भी कार्रवाई हुए हैं सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और मुसलमानों के मज़ार, मदरसा, मस्जिद के ऊपर, और अब तक भारतवर्ष में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, जितने भी धर्मीय स्थल है हिंदू समाज वाले का, उसके अगर सर्वे करके इंक्वायरी करके देखा जाएगा तो वो भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बने हुए हैं। तो उन पर बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है और क्यों नहीं किया गया है? इसलिए कि ये सिर्फ किसी एक विशेष जाति धर्म, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ऊपर निशाना साधकर और जबरन उस पर झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगाकर उसको आबेद बताकर तोड़ा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये मनमानी, तानाशाही और संविधान के हत्याकारी और संविधान के खिलाफ काम, इसके लिए हमारे सारे विपक्ष और विरोधी पक्ष नेशनल इंडिया गठबंधन को भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। और जितने भी हमारे इस्लामिक संगठन है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड कमेटियों को भी अपने ज़मीन जायदादों को रक्षा करने के लिए, हमारे मस्जिद, मदरसा, मज़ार के हिफाजत के लिए हमको आगे कदम उठाना होगा। और हमारे जितने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ये सरकार बीजेपी के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज करना होगा। और गुजरात के मुस्लिम संगठनों से और वक्फ बोर्ड कमेटी से हमारा यही कहना है, तुम अपने कागजात पेश करो और सारे मस्जिद, मदरसा को दोबारा गुजरात सरकार को बनाकर देना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट सेंट्रल में प्रधानमंत्री पद में बैठकर सब देख रहे हैं तमाशा और खामोश बैठे हैं जैसे कि मौन रखा हो। ऐसा नहीं चलेगा। ये तानाशाही, ये देश आइन से, कानून से, संविधान से और सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 25 संविधान के धारा के अनुसार जो भी धर्मीय स्थान स्वाधीनता आज़ादी के बाद, स्वाधीनता आज़ादी से पहले, चाहे वो सरकारी ज़मीन पर हो, चाहे वो अपने निजी ज़मीन पर हो, जैसे भी है, जिस हालत में भी है और जहाँ पे भी है, किसी भी धर्मीय स्थान को तोड़कर हटा नहीं सकते हैं, ना ही उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है, बल्कि ये संविधान के खिलाफ है। इस सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।